आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सीरियस नोट पे लिखी हुई बुक है, जो कि अराउंड 2017 में एक कॉन्स्पिरेसी बिल्ट अप हुई थी, उसी के अराउंड है। बुक का नाम है द रेहान स्कूल मर्डर बाय लीना धनकर। लीना धनकर जी की बात करें तो ये उनकी फर्स्ट डेब्यू नॉवल है और ये बाकायदा अराउंड 13 ईयर्स और समथिंग, उससे कुछ ज़्यादा ही समय हुआ होगा इनको। ये एक क्राइम जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं, ये जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, और जुवेनाइल जस्टिस हैं वो इनका स्पेशलाइज फील्ड है, उसके अंदर ही काम करते हैं। तो एक रिपोर्टर हैं ये, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अपन बोल सकते हैं, तो उस टाइप की इनकी पूरी पर्सनैलिटी है। और इन्होंने अपनी डेब्यू नॉवल इसी गुरुग्राम में हुए हुए मर्डर के ऊपर लिखी हुई है। थोड़ी सी बुक के प्लॉट की बात करें तो बुक का प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि गुरुग्राम में एक रेहान स्कूल है, कि उसके अंदर इनके साथ क्या चीज़ हो गई थी कि एक बच्चा था सेकंड क्लास का, बच्चे का नाम था प्रद्युम्न ठाकुर। तो वो बच्चा एक दिन अपने घर से बढ़िया तैयार होकर घर से निकला मैगी वैगी लेके टिफिन में, लेकिन किसी ने उसको मर्डर कर दिया। स्कूल के वॉशरूम के अंदर उसकी डेड बॉडी पाई गई थी और चार्जेस ऐसे थे स्टार्टिंग के अंदर कि उस बच्चे को फिजिकल अब्यूज़ करा है, और जो उनका स्कूल का बस कंडक्टर था उसने, उस बच्चे का नाम था प्रद्युम्न, उस प्रद्युम्न को मार दिया, प्रद्युम्न ठाकुर को। ऐसा इस पूरी बुक के अंदर, और जो न्यूज़ वगैरह उस टाइम पे चल रही थी उसके अंदर ये पूरा सीन चल रहा था। और उसके बाद में फिर सीन्स थोड़े से सिनेरियो शिफ्ट होने स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा शक जाता है उनके भाई जो नर्सिंग प्लांट्स वगैरह करता है बंदा, जो माली है उसके ऊपर शक जाता है। और लेकिन जो चीज़ मेरे को इस बुक के अंदर बुरी लगी वो ये है कि इसके अंदर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। अभी भी जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर वो केस अभी भी पेंडिंग पे है, और जो कल्प्रिट है इसका, मेन कल्प्रिट जिसके साथ ये सीन हुआ था पूरा पूरा, जिसने ये पूरा रकस क्रिएट किया, कि उसको क्रिएट किया, वो अभी भी अंटिल प्रूवन गिल्टी ही इज़ इनोसेंट वाला सीन चल रहा है। तो एक पर्सन होता है इसके अंदर जो उसी स्कूल के अंदर सेम में पढ़ता है, उसका नाम होता है भोलू। तो जो भोलू होता है वो स्टडीज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू म्यूज़िक। वो म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा ड्रिफ्ट डिवन देखता है अपने आप को, कि उस चीज़ के ऊपर मेरा पकड़ अच्छी है, मैं उसमें ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। लेकिन ड्यू टू पीयर प्रेशर एंड फोमो, कि भाई और आगे निकल जाएंगे, तो घर वालों को उनके फोमो होता है कि यार ये पीछे रह जाएगा, हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, म्यूज़िक में कुछ नहीं है चीज़ें करके, तो उसको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, और इस वजह से शायद उसकी कुछ मेंटल हालत ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से वो कुछ गलत स्टेप्स उठा लेता है। और वही पूरे स्टेप्स के बारे में इस बुक के अंदर चर्चा करी गई है। और जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे या फिर आप उस वक्त न्यूज़ से गॉन थ्रू होंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बुक के अंदर क्या है। जैसे कि वो 83 मूवी आई थी, तो सेम अराउंड मुझे लगता है, जहाँ तक आपको शायद अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी तो इसका प्लॉट पहले से मालूम होगा। जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने, लीना जी ने, इसके अंदर ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने दी है। इसके अंदर जो टू द पॉइंट उनके अलग अलग लोगों से इंटरव्यूज़ रहे थे, वो हॉस्पिटल में भी गई थी, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी जो रही थी उस पूरे केस की, वो इसके अंदर समझा रखी है। और मुझे लगता नहीं है कि यार किसी चीज़ को इतना ज़्यादा वेट करना चाहिए था, बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है, और जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद अभी भी इस चीज़ के बारे में कोई रिपोर्टिंग्स का आंसर अगर आया नहीं है। और किसी एक ये जो पूरा मर्डर हुआ था, कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप हुई थी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया था, बड़े बड़े जो टाइकून्स टाइप पर्सन थे उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, पुलिस आ गया था, जो अपने हरियाणा के सीएम है उस वक्त खट्टर जी थे, तो उन्होंने क्या करा था, सीबीआई को हैंड ओवर कर दूंगा केसेस वगैरह, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुए थे। फिर सीबीआई ने चार्जेस प्रेस करे, लेकिन उनका भी कोई ज़्यादा आया नहीं, फ्रूटफुलनेस नहीं दिखी उनसे भी। तो सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, नतीजे आने चाहिए, वो चीज़ मेन रहती है। और मेरे को इस बुक में पढ़ के वो चीज़ जो अपन न्यूज़ पर देखते हैं तो वो है कि यार वो पर्सन बोल रहा है, अपन सुन रहे हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा भाई चाइल्ड का सिनेरियो था, माइनर बच्चा था, उसके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो वो अपन देख के कहीं ना कहीं अपने को टच करती है। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड हो ही जाता है कि यार कोई इतना ऐसा कदम क्रूएलिटी वाला कोई कैसे उठा सकता है। ठीक है, हर पर्सन की एक अपनी लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए यार। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगी इस बुक के अंदर। या तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है यार जो कल्प्रिट है अपना मेन, वो कोई रियल रीजंस बता नहीं रहा हो ऐसा करने का, या फिर अगर वो ऐसा कर रहा है तो सच में एक सोचने वाली सिचुएशन है कि हम लोग किस जगह पर आ चुके हैं, कि कोई इतनी छोटी सी वजह के लिए, देखो अगर वो स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं आपको रीज़न बता दूंगा तो आप वो बुक पढ़ना, या फिर अगर आप एक न्यूज़ आर्टिकल भी इसके ऊपर पूरा पढ़ लोगे, ऑनलाइन आपको यूट्यूब वीडियोस बहुत मिल जाएंगी, उस वक्त बहुत हाइप हुई थी इस चीज़ को लेके, तो आपको मिल जाएंगी। आप वो भी पढ़ लोगे ना, सुन लोगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का वीडियो देख लोगे, आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस बच्चे ने जो रीज़न बताया था ना कि भाई इस तरह की चीज़ें क्यों करी गई हैं, वो मेरे को बहुत ही लगा, यार एक्चुअल रीज़न तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे लगता है या तो किसी चीज़ को कवरअप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो एस्केपिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अराउंड, कि भाई ये चीज़ बोल के मैं बच सकता हूँ। या फिर हो सकता है भाई लॉयर ने उसको इस तरह की चीज़ें बोली हो कि तुम ऐसा बोल देना, तुम्हारे सबसे सेफ एंड साउंड यही करेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना सब कर सकता है। लेकिन अगर पर्सन ने कराया तो ये सोचने वाली सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो जाती है कि इतनी छोटी चीज़ के लिए आदमी किस लिमिट तक जा सकता है। ये कोई ध्यान देने वाली चीज़ है पेरेंट्स, टीचर्स, या फिर खुद को भी, कि हमारे आसपास इतना वॉयलेंस मेरे को, ठीक है एक लिमिट तक ठीक होता है, लेकिन वो आपको समहाउ आपको डैमेज करता रहता है, आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाता है।
हर चीज़ का जवाब मार-धाड़ नहीं होता है वो सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए हथियार उठाने का कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो जब तो। वरना यार आपके आस-पास आपसे बड़े हैं चीज़ों से मैटर डील करने के लिए, आपके पास टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं, थोड़े आपके एल्डर ब्रदर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं आस-पास, अपने सबसे चीज़ें शेयर करनी चाहिए इस प्रकार की अगर आपको कुछ लगती है तो। नहीं तो आजकल थेरेपी का बहुत चल रहा है, लोग अपने आप से चीज़ें डील करने से ज़्यादा थेरेपिस्ट पे यकीन करते हैं, तो वो करो, वो हो सकता है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। इतनी चीज़ हाइप होती है, लाइक बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियोस बिल्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये बुक मुझे थोड़ी सी लाइक वो 7 साल का था, इस पे लिख रखा है, अ 7 ईयर ओल्ड इज़ फाउंड डेड इन बाथरूम हू किल्ड हिम। तो सेकंड क्लास का बच्चा है, 7 साल का है, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी। और मैं इसके बारे में इतना बात करना चाहूँगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था इस बुक को लेके, मैं कुछ बात करना चाहता था, ये वॉयलेंस वगैरह जो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास आस-पास उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ है। और जैसे ये स्कूल की चेन है, अपन भी जैसे यार सिर्फ नाम देख के बच्चे को भेज देते हैं। आज भी किसी को भेजते हैं तो भाई एलन है, हाँ जा एलन में कोचिंग कर ले, अच्छा है एलन, आकाश अच्छा है, चल जा। तो रेयान को देख के लाइक स्टार्टिंग में एक बार ऐसा भी होता है इसके ऊपर, शायद कोई बच्चा पूल में या टब में और गिर गया था, उस तरह का कोई सीनरी और था, मेरे को ठीक से याद नहीं है वो चीज़। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें रहती हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का रहता है। पैसे आप दे रहे हो तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि यार आप उस चीज़ को सही से करो, गाइडेंस। आपको सिर्फ आपने पैसे दे दिए, अपना बच्चा भेज दिया, उसके साथ आपकी जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं हो जाती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ इस बारे में इतना बात करने के, लेकिन ठीक है, अब जितना मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था मैंने करा, और बस इतना ही है। आपने अगर ये बुक पढ़ी हो या इसके बारे में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो, ओपिनियन हो, तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।